अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अर्तुगरुल बिन सलेमान शाह इस नाम से आप सब वाकिफ़ होंगे। अर्तुगरुल दरअसल तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जो अर और तुगरुल से मिलकर बना है। अर के मानी आदमी, स्पाई या हीरो के हैं, जबकि तुगरुल के मानी अकाब के आते हैं। यूँ अर्तुगरुल के मानी अकाबी शख्स या अकाबी स्पाई के हैं। अर्तुगरुल एक बहादुर, बेखौफ, अक्लमंद, ईमानदार और बारौब सिपाही थे और सारी उम्र ये सल्जूकी सल्तनत के वफादार रहे। उनको सोगोत और उसके गिरदोनवा की सरजमीन भी मिली और बाकी के तुर्क कबाइल भी उनके मातहत आ गए थे। वो 1198 ईस्वी को पैदा हुए और 1281 ईस्वी यानी 83 साल की उम्र में फोत हुए। सोगोत की जागीर बाज़ंतीनी सरहद पर वाक़ थी, जिस वजह से ऐसे वाक़यात पेश आए जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद का सबब बने। उनकी सारी उम्र मुजाहिदाना सरगर्मियों में गुजरी। उनके दौर में मंगोलों ने पूरे अनातोलिया, मौजूदा तुर्की पर कब्ज़ा कर लिया था, जो उनके लिए सख्त तशवीश का बायस था। उनकी आरज़ू थी कि एक अजीम इस्लामी सल्तनत कायम हो। चनाचा उनके छोटे बेटे उस्मान ने उनके बाद उनका ये ख्वाब भी पूरा कर दिया और इस अजीम शान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। अब बात करते हैं कि इस ड्रामे की वजह से ऐसा क्या हो गया है कि मगरबी और कुछ मशरकी दुनिया में बड़े बड़े ऐवानों में एक खौफ की लहर दौड़ गई है कि इसने इनको हिला कर रख दिया है। ये 150 से ज़ायद ममालिक में तर्जमे के साथ दिखाया जा रहा है। अब इन लोगों को खदशा ये है कि ये चिंगारी अगर आग बन गई तो जो हाल उस वक़्त उनका हुआ था कहीं ये दोबारा ना हो जाए। इसलिए मुख्तलिफ ममालिक में, जिनमें मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं, इस पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। ये मुसलमानों को उनकी खोई हुई खिलाफत उस्मानिया की तरफ राग़ब कर रहा है। ये ड्रामा मगरबी फिल्मों और ड्रामों के अंदाज के मुताबिक ही मुसलमानों को उनके खोए हुए तशख़्ख़ुस की तरफ वापस बुला रहा है। मसनूई फलों में सजाकर अजीब व गरीब और गैर हकीकी फिल्में जो पेश की जा रही हैं, उनसे ये कई गुना बेहतर है, जो कम अज़ कम तारीख़ पर मबनी है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा है जो मुसलमानों को उनके शानदार माजी की याद दिलाता है। इसने आलम इस्लाम के नौजवानों में एक नई रूह फूंक दी है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी नौजवान नस्ल को एक पैगाम दिया है कि उन्हें ये ड्रामा देखना चाहिए। दरअसल सल्तनत उस्मानिया उस वक़्त ताकतवर और एक बड़ी सल्तनत थी जिसमें 40 ममालिक शामिल थे, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, मिस्र और शाम वगैरह भी शामिल थे। लेकिन वर्ल्ड वार 1 के बाद ये कमज़ोर हो गई और बाद में टूट गई और मुल्क जितने भी थे वो एक अलग अलग और आज़ाद ममालिक की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरे और खाना काबा बराह रास्त सऊदी अरब के कंट्रोल में आ गया। लेकिन जब भी खाना काबा में कोई तब्दीली आती है, यानी उसके डिज़ाइन में या नक्शे में कोई भी तब्दीली आती है, तो तुर्क अपना जहाज़ भेजकर एक एक पत्थर को वापस इस्तांबुल मंगवाकर महफूज कर लेते हैं। वो अभी भी वहाँ मौजूद हैं ताकि तुर्क याद रखें कि एक वक्त था कि जब तुर्क हाजियों और उम्रा पर आने वालों की मेज़बानी किया करते थे। लेकिन सल्तनत टूटने के बाद जब ये मुल्क अलग अलग हो गए तो उसके बाद कई मुआहदे हुए, जिनमें मुआहदा लौज़ेन काफ़ी मशहूर है, जिसकी वजह से तुर्की पर 100 साल की पाबंदियां लग गईं, जिसमें ना वो तेल निकाल सकते हैं, ना मादनियात निकाल सकते हैं और ना ही वहाँ मौजूद नहर से गुजरते हुए जहाज़ों का टैक्स ले सकते हैं। इससे तुर्की की मईशत काफ़ी कमज़ोर हो गई और उसे एक सेक्युलर रियासत बना दिया गया और यहाँ तक कि वहाँ अरबी में अजान देने पर भी पाबंदी लगा दी गई। ये मुआहदा 1923 में हुआ था और अब 2023 में ये ख़त्म हो जाना है। इसके बाद तुर्की एक तरह से आज़ाद हो जाएगा। अब आज़ाद हो कि वो क्या करेगा, ये सोचने वाली बात है। अर्तुगरुल को इसीलिए दिखाया जा रहा है कि मुसलमान अपनी खोई हुई शनाख्त को दोबारा हासिल कर सकें। उनमें इस्लामी तशख़्ख़ुस को उजागर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे बहुत से ममालिक को एक ख़तरा लाहक हो गया है। इसीलिए तो इस ड्रामे पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं और बहुत से लोग पाकिस्तान में भी इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे। तो आप समझ जाएं कि इन लोगों की पहुंच कहां कहां तक है। जब यह खिलाफत टूट रही थी
तो पूरी दुनिया में से सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ही कुछ लोग इनकी मदद को जा रहे थे। बाकी मुल्कों को अपनी अपनी बादशाहत की पड़ी हुई थी और जो लोग वहाँ लड़े उनकी कब्रें आज भी वहाँ मौजूद हैं। इसीलिए तुर्की के दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है। अब 2023 में जब पाबंदी ख़त्म हो जाएगी तो तुर्की उन गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स भी लेगा, तेल भी निकालेगा, जिसमें तकरीबन वो खुद कफील हो जाएगा और उसके बाद इसे एक्सपोर्ट भी करेगा। इसके अलावा तुर्की बहुत से ममालिक जिनमें पाकिस्तान, चीन और मिडल ईस्ट, इनसे अपने राब्ते भी बढ़ा रहा है। इसलिए मुस्तकबिल में क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इस ड्रामे की वजह से हमें मुसलमानों को तारीख़ और इस्लाम से मोहब्बत का दर्स भी मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।